हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने नेचर ऑफ रूट्स 2.5 का ही पहली जो कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स देखा। आज हमें देखना है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो उसका रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है -b/a और सेकंड फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, सेकंड कंसेप्ट देखनी है आज हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये दो कंसेप्ट हमें आज देखने हैं और इसके आधार पे हमें इक्वेशन और अदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब देखो तुम्हारे पेज नंबर 48 पे दो एक्टिविटी दी है। वहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट उन्होंने दी है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ रूट इज 10। एडिशन ऑफ रूट्स मतलब फर्स्ट रूट हम कंसिडर करते हैं अल्फा, सेकेंड रूट हम कंसिडर करते हैं बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट रूट अल्फा, सेकेंड रूट बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उन्होंने क्या बताया है, एडिशन ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उन्होंने 10 दी है, तो यहाँ पे क्या डालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ओके, अब बाद में उन्होंने दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी जगह पे हमें क्या डालना है, 9, जो वैल्यू उन्होंने दी है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, अल्फा की वैल्यू टेक्स्ट बुक फॉलो करो 2 दी है और बीटा की वैल्यू 5 दी है और उन्होंने दिया है x² माइनस, यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू उन्होंने 2 दी है टेक्स्ट बुक में देखो, और बीटा की वैल्यू उन्होंने 5 दी है। यहाँ पे रहता है अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 5, 5 प्लस 2 हो गया हमारा 7 और 5 इंटू 2 हो गया 7, 10। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ओके, अब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले वाले कंसेप्ट पे था, वो मैंने कल ही लिया। तो सेकंड क्वेश्चन हमें देखना है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो सेकंड एक्टिविटी है, सम ऑफ रूट्स उन्होंने दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उन्होंने दिया है 5। तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, ए इक्वेशन डाल के। तो पहले वाला जो है x² जैसा है वैसा ही लिखो, माइनस सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस में दिया है, तो वो होगा -7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5। मैंने ये ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि ये माइनस का क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ पे होगा x² माइनस का बन गया +7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निगेटिव में रही तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंपलसरी आता है। बाद में उन्होंने दिया है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले जो हमें रिलेशन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रूट्स का जो रिलेशन दिया है, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला डालते हैं -b/a और यहाँ पे b की वैल्यू है, हमने फॉर्मूला मेथड में देखा, इज इक्वल टू -4 और ये जो है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी है और 4 भी माइनस में है, तो वो ब्रैकेट में जाएगा
बी अपॉन ए और ए की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस, तो आंसर आ गया हमारा 2। अब एक्टिविटी में सिर्फ ये 2 लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है हमारा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -3 और ए की वैल्यू है हमारी 2। ओके, हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना जरूरी है। और ये फॉर्मूला फॉलो करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 रूट्स का एडिशन चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हमें ये 2 रूट्स दिए हैं, मतलब फर्स्ट है अल्फा, सेकेंड है बीटा। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4। पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 4, तो आंसर आ गया हमारा 4। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है हमारी 0, बीटा की वैल्यू है 4, तो आंसर आ गया 0। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ए वैल्यू पॉजिटिव में है, माइनस तो डायरेक्टली डाली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 4, और यहाँ पे 4 इंटू एक्स मतलब 4x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं लिखा तो भी चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करो मन से। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली मैंने लिया है। सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे पहले क्या लेना है हमें, फर्स्ट रूट दिया है 1/2, तो उसे हम अल्फा कंसिडर करते हैं। सेकेंड रूट उन्होंने दिया है -1/2, उसे बीटा हम कंसिडर करते हैं। हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस का 0 हो गया। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/2, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, और प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन आ गया माइनस। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर जैसा है उसी कंडीशन से डालो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1/4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर, इस 0 को वैल्यू नहीं है तो डायरेक्टली -1/4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 और बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फर्स्ट रूट 2 माइनस √2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस √5 इज इक्वल टू
सॉरी यहाँ पे √5 है, तो ये निगेटिव √5 पॉजिटिव √5 कट हो गया और 2 + 2 हो गया हमारा 4। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है 2 माइनस √5 और बीटा की वैल्यू है 2 प्लस √5। इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। मतलब ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा, वो नंबर सिर्फ रूट के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्शन हो गया 1। अब हम इक्वेशन का फॉर्मूला डालते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, यहाँ पे डाली 4 इंटू एक्स हो गया 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारी, डायरेक्टली 1 डाला तो -1 डाला तो भी चलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव का यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और उन्होंने k की वैल्यू बताई है। ओके, और उन्होंने कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। दो इक्वेशन के जो दो रूट है उसका जो एडिशन है वो उस रूट के प्रोडक्ट से डबल है, तो हमें फर्स्ट रूट क्या लेना पड़ेगा, लेट फर्स्ट रूट इज इक्वल टू लिया मैंने अल्फा, सेकेंड रूट मैंने लिया बीटा। उन्होंने क्या बताया है, सम ऑफ रूट्स का जो एडिशन है मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बताया है, डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, और अल्फा प्लस बीटा डिटरमाइन करने के लिए, अल्फा इंटू बीटा डिटरमाइन करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू पहले डिटरमाइन करना जरूरी है। तो अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारी, a इज इक्वल टू आएगा 1, b इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे आएगी -4k और c की वैल्यू आएगी k प्लस
3। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन है कोएफिशिएंट से माइनस बी अपॉन ए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे देखो सी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू है ऑलरेडी निगेटिव है, मतलब वो ब्रैकेट में डालनी पड़ेगी 4k अपॉन ए की जो वैल्यू है वो 1 है इज इक्वल टू 2। सी की जो वैल्यू है हमारी k प्लस 3 और ए की जो वैल्यू है हमारी ए है 1। ओके, ये माइनस का बनेगा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के हो गया 2k प्लस 2 इंटू 3 हो गया 6। ए 2k जो पॉजिटिव है निगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। देयरफॉर 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2k इज इक्वल टू 6 और ये मल्टीप्लाई का बनेगा यहाँ पे डिवाइड 6 अपॉन 2, मतलब k इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। ओके, हो गया। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6, बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 की जो फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पेज नंबर 47 पे दो एक्टिविटी दी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। वो एक्टिविटी हमें फॉलो करनी है। इससे रिलेटेड एक्टिविटी है हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इससे रिलेटेड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी लर्न करना जरूरी है। ओके, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना जरूरी है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा निकालना जरूरी है। और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए यहाँ पे रूट्स नहीं दिए हैं। ये जो वैल्यू है इक्वेशन की वो हम रूट्स डाल के निकालते हैं, लेकिन जब रूट नहीं दिया होता, सिर्फ इक्वेशन दिया होता है, तब हमें इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा डिटरमाइन करना पड़ता है। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें अल्फा प्लस क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए यहाँ पे बी ए सी ए, मतलब ए बी सी डिटरमाइन करना है पहले। ए इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू -7। ओके, अब पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखो फॉर्मूला, बी की वैल्यू माइनस, ऑलरेडी वैल्यू माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लो, और ए की वैल्यू जो है 1 है इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारी है -7 अपॉन ए की वैल्यू 1, मतलब -7। अब हम ये दोनों फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2 निकाली, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7
2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और हो गया 14, तो वैल्यू आ गई 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू आ गई हमारी 18। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सेकंड वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड में यहाँ पे लेती हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमने निकाली है 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -7, और फिर से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8, 7 3 हो गया 21 इंटू 2 माइनस माइनस का प्लस बन गया इज इक्वल टू 8, 2 1 2, 2 2 4 प्लस इज इक्वल टू कितना आ गया 8 प्लस 2 0, मतलब आंसर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू आ गया हमारा 50। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमें देखना है। इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, और उन्होंने दिया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देन फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और सेकंड क्वेश्चन दिया है kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने दिया है ये जो दो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है उसका नेचर टाइप रियल एंड इक्वल है, और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहा तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। ओके, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहा तो रियल एंड अनइक्वल। ओके, और डेल्टा इज लेस देन 0 रहा तो नॉट रियल। ओके, अब हमें रियल और इक्वल बताया है, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी और डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, मतलब पहले हमें डेल्टा निकालना है, और डेल्टा का जो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए बी, ए और सी डिटरमाइन करना जरूरी है, और ये डिटरमाइन करने के लिए हमें इक्वेशन पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म से कंपेयर करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू आएगी k और c की वैल्यू आएगी 12। ओके, कंपेयर करो इस जनरल फॉर्म से। हमें पहले निकालना है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है यहाँ पे k, मतलब b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3,
इंटू सी की वैल्यू है यहाँ पे 12 इज इक्वल टू के स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 12 हो गया 144, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। कैसे किया? अगर दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहे तो हम आइडेंटिटी फॉलो कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ये आइडेंटिटी फॉलो करने के लिए पहले हमें दो टर्म का, जो दो टर्म रहते हैं इसका रूट निकालना जरूरी होता है। तो एक ब्रैकेट आएगा हमारा k प्लस 12, एक ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा और एक ब्रैकेट आएगा k माइनस 12। एक इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा की। लेकिन उन्होंने क्या बताया है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्यों? बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर रूट्स रियल एंड इक्वल रहे तो डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारी 0। ओके, अब देखो डेल्टा की वैल्यू लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ पे k प्लस 12 k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो स्टेटमेंट कंपेयर करो, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू प्लस का बनेगा माइनस और k इज इक्वल टू माइनस का बनेगा प्लस। तो k की फर्स्ट वैल्यू आ गई -12 और सेकंड वैल्यू आ गई +12। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमें देखना है। पहले इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। kx इंटू एक्स हो गया kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 हो गया 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का भी रूट जो है वो रियल एंड इक्वल दिया है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। और डेल्टा पहले हमें निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए हमें ABC डिटरमाइन करना जरूरी है। ABC डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना जरूरी है। तो हमें a इज इक्वल टू इस फॉर्म से कंपेयर करने पर k, b इज इक्वल टू इस फॉर्म से कंपेयर करने के बाद 2k माइनस 2k और c इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। पहले हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आ गई -2k, यहाँ पे स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू 6। माइनस का स्क्वायर प्लस में बनता है तो 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 हो गया 24 इंटू k मतलब 24k। यहाँ पे देखो 4 से 24 को डिवाइड होता है तो 4 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स k है, 1 टाइम्स k मतलब 1k कॉमन निकला। तो रिमेनिंग k माइनस, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, ये आ गई हमारी डेल्टा की वैल्यू। लेकिन डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली, रूट्स हमें रियल एंड इक्वल दिए हैं यहाँ पे, बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, अब रूट्स रियल एंड इक्वल दिए तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। अब लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल। तो 4k इन ब्रैकेट k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 मतलब k की फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 0। ये मल्टीप्लाई का हो गया डिवाइड। अब k इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस। ओके, अब
एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। ओके।